हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेंजरस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, विच इज़ ओवर कॉन्फिडेंस। और इसको समझने के लिए हम एक रियल इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो कहानी है कुछ 19 अप्रैल 1995 की, जब एक मिडिल एज मैन पिट्सबर्ग यूएसए की दो बैंक में चोरी करता है। उसका नाम था मैकार्थर व्हीलर। शौक की बात यह थी कि उसने कोई मास्क नहीं पहना, कोई कैप नहीं लगाई और सीसीटीवी को देख के स्माइल करने लगा। और ऑब्वियसली वो सेम रात को पकड़ा गया। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बोला कि मैंने अपने फेस पे लेमन जूस लगाया हुआ था, आप लोग मुझे कैसे देख पाए? टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। उसको लगता था कि लेमन जूस एक इनविजिबल इंक की तरह काम करता है। पेपर पर तो राइटिंग इनविजिबल हो जाती है जब तक उसे हीट ना मिले। तो उसने यही सेम कॉन्सेप्ट अपने ऊपर अपनाया। उसने सोचा कि कैमरा भी मुझे क्या ही देख पाएगा। ना तो वो ड्रंक था, ना ही वो मेंटली अनस्टेबल था, वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट था। और ये केस आप जाके सर्च भी कर सकते हो। इस इंसिडेंट ने साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग का अटेंशन ग्रैब किया, जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट जस्टिन क्रूगर के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। स्टूडेंट से ग्रामर, ह्यूमर और लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए। रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। जो स्टूडेंट सबसे कम स्कोर करते थे उनको लगता था कि वो हाईएस्ट स्कोर करेंगे, और जो टॉप स्कोरर थे वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। 1999 में उन्होंने इस फिनोमेना को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा। अब जनरली क्या होता है कि हम सब किसी न किसी फील्ड में अपनी एबिलिटी को बहुत ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। इससे दो प्रॉब्लम होती हैं। हम लिमिटेड नॉलेज के बेस पर रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, और हमें लगता है कि हम गलत नहीं हैं क्योंकि हमें डिफरेंस ही नहीं पता होता है राइट और रॉन्ग का। यही सबसे डेंजरस पार्ट है। यह जो इफेक्ट है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट, इसको हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। जब हम किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा नॉलेज मिलते ही कॉन्फिडेंस सडनली बहुत हाई हो जाता है। इस स्टेज को हम बोल सकते हैं बिगनिंग फेज या फिर पीक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। फिर जब एक्चुअल डेप्थ समझ में आती है तो कॉन्फिडेंस सडनली गिर जाता है। यहाँ पे आपको रियलाइजेशन होता है कि मुझे तो बहुत कम पता है, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी लर्निंग शुरू होती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज ग्रो करता है, और फाइनली एक्सपर्ट लेवल पर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। बट इस बार ये एक रियलिस्टिक कॉन्फिडेंस होता है, ना कि कोई फेक ओवर कॉन्फिडेंस। अब आपको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो भी इस बुक में बताए गए वो बताते हैं कि जो बैड ड्राइवर्स होते हैं उन्हें लगता है कि वो बेस्ट ड्राइवर्स हैं और उनसे एक्सीडेंट हो जाता है। रियलिटी शो में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, बट जज उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट होता है गलत डिसीजन, फाइनेंशियल लॉस और सेल्फ अवेयरनेस की कमी। इसीलिए कहा जाता है कि अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। मतलब कि एक मूर्ख इंसान और उसका पैसा ज्यादा देर तक साथ नहीं रह पाते। जब आप लर्निंग स्टार्ट करते हो तब आपको अपनी इग्नोरेंस का पता चलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉलेज से ज़्यादा इग्नोरेंस ही ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देती है। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को ना पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में जान रहे हैं, बस हमने एक अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना रखी है कि हाँ हम उसमें बहुत अच्छा है, हम उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये केवल क्या है, ये इग्नोरेंस है एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति। रियल नॉलेज क्या है? अपनी इग्नोरेंस को पहचानना। तो अगली बार जब आपको लगे कि ये तो मुझे सब आता है, तो थोड़ा रुक जाइए और सोचिए कि क्या सच में मैं एक्सपर्ट हूँ या बस मैं एक बिगनिंग स्टेज पे हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।